भारतीय इतिहास, भारतीय अध्यात्म और भारतीय पुराणों की दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके जवाब आज भी दुनिया खोज नहीं पाई है। ऐसा ही एक नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जो हजारों साल पहले जन्मा था, महाभारत का योद्धा, द्रोणाचार्य का पुत्र, और आज भी इस पृथ्वी पर जीवित माना जाता है। हल्का विराम। नाम है अश्वत्थामा। कौन था वो? उसे अमरत्व का श्राप क्यों मिला? क्या वो आज भी धरती पर भटक रहा है? क्या आधुनिक युग में उससे जुड़े प्रमाण मिल चुके हैं? क्या अमर होना वरदान है या भयानक अभिशाप? चलिए आज हम इस रहस्य के गहरे सागर में उतरते हैं। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। द्रोणाचार्य, जिन्हें वैद्यशास्त्र और धनुर्विद्या का अद्भुत ज्ञान प्राप्त था, लेकिन गरीबी उनके जीवन की कठोर सच्चाई थी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के जन्म के समय आकाश में अद्भुत संकेत प्रकट हुए। उनके माथे पर जन्म से ही एक चमकता हुआ रत्न था, मणि, जो उन्हें साधारण मनुष्यों से अलग करता था। इस मणि के कारण उस पर कोई भी दिव्य अस्त्र या साधारण अस्त्र प्रभाव नहीं डाल सकता था। वो सभी जीवों की नजरों में अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता था और कहा जाता है किसी भी बीमारी या विष का असर उस पर नहीं होता था। उनका जन्म ही किसी असाधारण उद्देश्य का सूचक था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के साथ हस्तिनापुर आए। वे कौरवों और पांडवों के साथ बचपन से ही अभिन्न रूप से जुड़े थे। हालांकि दोनों पक्षों के प्रति उनका भाव समान था, लेकिन द्रोणाचार्य को कौरव सेना में सेनापति बनाया गया और यही वो बिंदु था जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा थे जिनकी साहसिकता से देवता भी प्रभावित थे। वे चिरंजीवी बनने की क्षमता लेकर जन्मे थे, क्योंकि उनके भीतर शिव का अंश माना गया है। उनका क्रोध, उनका रौद्र रूप युद्ध भूमि में भयंकर माना जाता था। महाभारत युद्ध के बीच एक घटना ऐसी हुई जिसने अश्वत्थामा को अंदर से तोड़ दिया। पांडवों ने गुरु द्रोण की पराक्रमी शक्ति को रोकने के लिए एक छल का सहारा लिया। युधिष्ठिर जैसे सत्यप्रिय व्यक्ति तक से यह कहलवाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। ये झूठ पूरा नहीं था, क्योंकि उस समय हाथी अश्वत्थामा को मारा गया था। लेकिन द्रोणाचार्य का हृदय अपने पुत्र की चिंता में डूब गया और पांडवों के इस छल के कारण द्रोणाचार्य ने हथियार त्याग दिए और फिर धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद जो हुआ वो अश्वत्थामा के अमर होने की असली वजह बना। पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा आगब बुला हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो पांडवों की वंश परंपरा खत्म कर देंगे। रात्रि में उन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। गहरी नींद में सोए पांचों उपपांडवों द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सब हैरान और दुखी रह गए, लेकिन द्रौपदी के हृदय का दर्द अवर्णनीय था। जब अश्वत्थामा को पकड़कर श्री कृष्ण के सामने लाया गया, तब द्रौपदी ने आश्चर्यजनक रूप से दया दिखाई। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता का अकेला पुत्र है, उसे मत मारिए। कृष्ण द्रौपदी की करुणा से प्रभावित हुए, लेकिन अश्वत्थामा का अपराध इतना बड़ा था कि उसे बिना दंड छोड़ा नहीं जा सकता था। कृष्ण ने उसे अमरत्व का श्राप दिया, लेकिन वरदान के रूप में नहीं, एक भयानक अभिशाप के रूप में। कृष्ण ने कहा, हे अश्वत्थामा, तुम अमर रहोगे, लेकिन गौरव के साथ नहीं। तुम्हारा शरीर घावों से भरा रहेगा, तुम्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। तुम धरती पर भटकते रहोगे जब तक मेरा अगला अवतार नहीं आता। तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुम्हें कोई पहचान नहीं देगा और तुम्हारे शरीर की मणि छीन ली जाएगी। ये श्राप ही अश्वत्थामा के अमर होने का असली कारण है।
अमरत्व सुनने में महान लगता है, लेकिन जिस रूप में अश्वत्थामा को मिला वो एक अंतहीन पीड़ा से भरा हुआ जीवन है। मानव शरीर का घाव अगर ठीक नहीं हो, वर्षों तक सड़ता रहे, उसमें से खून और पस बहता रहे और कोई देह को स्पर्श तक न करे। सोचिए, क्या ऐसी अमरता किसी के लिए वरदान हो सकती है? कृष्ण ने उसे जीवन दिया, लेकिन ऐसा जीवन जो मृत्यु से भी बदतर था। भारत के कई स्थानों पर अश्वत्थामा को देखे जाने के किस्से मिलते हैं। कुछ साधुओं ने बताया है कि जंगलों में एक घायल पुरुष दिखाई देता है जो अपने घावों पर राख मलता है और किसी से बात नहीं करता। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया है कि उनसे कोई बहुत पुराना मनुष्य दवा मांगने आया। उनके शरीर से असहनीय गंध आती है और माथे पर एक चोट का निशान होता है जहां कभी मणि थी। विज्ञान अमरत्व को असंभव मानता है, लेकिन भारतीय परंपरा में चिरंजीवी का सिद्धांत है। हां, वे कुछ लोग जिन्हें ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार कालांत तक जीवित रहना है। अश्वत्थामा भी उन्हीं में से एक बताए गए हैं। महाभारत के समय में जन्म लेना ही अपने आप में एक असाधारण घटना थी। वो युग साधारण मनुष्यों का नहीं था। वो युग था देवों का, ऋषियों का, महान तपस्वियों का, शक्तिशाली योद्धाओं का और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित मानवों का। इन्हीं महापुरुषों के बीच एक बालक ने जन्म लिया, अश्वत्थामा। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय वेदों की ध्वनियां गूंज उठीं, पवित्र अग्नि की ज्वालाएं अधिक तेज हो गई और ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की, ये बालक महान होगा, इसमें देवत्व का अंश है। और उनकी मां कृपी, उनकी आंखों में अपने पुत्र के लिए अपार प्रेम छलक रहा था। हिंदू धर्म में कई कथाएं ऐसी हैं जो बताती है कि अश्वत्थामा केवल मनुष्य नहीं थे। कहा जाता है वो भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि अश्वत्थामा कोई अवतार थे, बल्कि ये कि उनके भीतर वो रौद्र शक्ति मौजूद थी जो केवल शिव ही प्रदान कर सकते थे। शिव जो संहारक है, जो क्रोध के देव है, जो तांडव और विनाश के अधिपति है। अश्वत्थामा के भीतर वही रौद्र शक्ति जागृत थी, इसलिए युद्ध में उनका स्वरूप दैत्य जैसा लगता था। उनकी आंखें लाल हो जाती थी और उनका क्रोध मानव सीमा को पार कर जाता था। बहुत से महर्षियों ने कहा है अश्वत्थामा के भीतर शिव का शापित रूप था और वही शक्ति आगे चलकर अमरता का कारण बनी। अश्वत्थामा की पहचान उनके चेहरे से नहीं, बल्कि उनके माथे पर जड़ी उस दिव्य मणि से होती थी। ये मणि केवल सजावट नहीं थी, ये ऊर्जा का स्रोत थी। ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र थी। कहा जाता है ये मणि उनके लिए ढाल का काम करती थी। युद्ध में वो उन्हें लगभग अजेय बना देती थी। किसी भी अस्त्र का असर उन पर न्यूनतम हो जाता था और उनकी चेतना सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक उन्नत रहती थी। कुछ कथाओं के अनुसार ये मणि शिव की दी हुई शक्ति थी ताकि वो महाभारत के समय पांडवों की रक्षा कर सके। लेकिन विडंबना देखिए, युद्ध में उन्होंने कौरवों का पक्ष चुना और अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसे कार्यों में किया जो उनके विनाश का कारण बने। गुरु द्रोणाचार्य को दुनिया एक महान आचार्य के रूप में जानती है, लेकिन अश्वत्थामा के बचपन में द्रोण ने गरीबी, संघर्ष और अपमान झेला। कहानी प्रसिद्ध है, एक दिन अश्वत्थामा ने अपने मित्रों को दूध पीते देखा। वो घर आए और मां से दूध मांगा, लेकिन घर में इतना भी धन नहीं था कि दूध खरीद सके। कृपी ने आटे को पानी में घोलकर उसे दूध समझाकर पिला दिया। जब द्रोण ने यह देखा, उनके हृदय में अपने पुत्र के लिए कष्ट, प्रेम और पीड़ा उमड़ पड़ी। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने पुत्र को ऐसा जीवन दूंगा
जिसमें उसे कभी कमी न हो। यहीं से द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे और वहीं से शुरू हुई अश्वत्थामा की युद्ध यात्रा। अश्वत्थामा पांडवों के सखा थे, विशेषकर अर्जुन और भीम के साथ उनकी मित्रता गहरी थी। लेकिन कौरव पक्ष का कर्तव्य उनके पिता ने चुना था, और पुत्र वही करता है जो पिता की प्रतिष्ठा को बनाए। अश्वत्थामा का मन हमेशा दो पाटों के बीच पिसता रहा। एक तरफ कौरवों का साथ निभाने का धर्म, दूसरी तरफ पांडवों के प्रति उनका स्नेह। लेकिन जब युद्ध की घोषणा हुई, उनका हृदय धीरे धीरे कठोर होता गया। उनकी पूर्व की मासूमियता रौद्र रूप में बदलने लगी। द्रोणाचार्य को पांडवों की रणनीति से मारा गया। ये इतिहास का वो क्षण था जिसने अश्वत्थामा को अमर लेकिन दुखों से भरा हुआ बना दिया। युद्ध में द्रोणाचार्य विजयी हो रहे थे। उनके अस्त्र शस्त्रों को रोकना किसी भी योद्धा के बस में नहीं था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई जिसे इतिहास नीति सम्मत लेकिन दुखद कहकर याद करता है। घोषणा की गई, अश्वत्थामा हतः, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन यह आधा सत्य था। वास्तव में एक हाथी अश्वत्थामा मारा गया था। युधिष्ठिर, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनसे सच को मोड़कर कहलवाया गया। उनके स्वर में भी अस्पष्टता थी। द्रोणाचार्य ने यह सुना, उनकी चेतना डगमगा गई। पुत्र वियोग के दुख से उनका हृदय टूट गया। उन्होंने हथियार त्याग दिए और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा को जब यह ज्ञात हुआ, वो भीतर से जल उठे। उनके जीवन का मार्ग यहीं से हमेशा के लिए बदल गया। क्रोध, पीड़ा, प्रतिशोध, ये तीनों मिलकर मनुष्य को इतना अंधा बना देते हैं कि वो धर्म अधर्म का भेद खो देता है। अश्वत्थामा के साथ भी यही हुआ। उन्होंने सोचा, पांडवों ने मेरे पिता को छल से मारा, अब मैं उन्हें वंशहीन कर दूंगा। रात्रि के समय जब पांडवों का शिविर शांत था, अश्वत्थामा ने वहां धावा बोल दिया। उन्होंने पांचों उपांडवों को, जो द्रौपदी के पुत्र थे, नींद में ही काट डाला। यह घटना महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। पांडवों ने यह सुनते ही क्रोध से जलना शुरू किया। भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वो अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेगा। अर्जुन को आदेश मिला उसे पकड़कर लाने का। जब अश्वत्थामा को पकड़ा गया और कृष्ण के समक्ष लाया गया, भीम उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने एक अद्भुत करुणा दिखाई। द्रौपदी ने कहा, वो अकेला पुत्र है, मैं किसी मां के हृदय का दुख समझ सकती हूं, उसे मत मारिए। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। जिस स्त्री के 5 पुत्रों का वध हुआ था, वही स्त्री उनके हत्यारे के लिए दया की प्रार्थना कर रही थी। कृष्ण द्रौपदी की करुणा से प्रभावित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित छोड़ा, लेकिन दंड दिए बिना नहीं। यही वो क्षण था जब उन्हें अमरता का श्राप मिला। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुम अमर रहोगे, लेकिन शक्ति के साथ नहीं। तुम्हारे शरीर पर अनगिनत घाव होंगे, कोई भी दवा तुम्हें ठीक नहीं करेगी। तुम्हारे घावों से खून और मवाद बहता रहेगा। लोग तुम्हारे पास आने से डरेंगे। तुम मनुष्य से अधिक एक पीड़ित आत्मा बन जाओगे। तुम पृथ्वी पर भटकोगे युगों तक, जब तक मैं अपने अगले रूप कल की अवतार में अवतरित न हो जाऊं। और कृष्ण ने उनकी मणि छीन ली। मणि छीनते ही अश्वत्थामा धरती पर गिर पड़े। उनका शरीर कमजोर हो गया, उनके घाव खुलने लगे और उनकी शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। यही क्षण था जब अश्वत्थामा अमर हुए। लेकिन एक अभिशप्त अमर मनुष्य अमर होना चाहता है, लेकिन अमरता यदि दर्द, घाव, अकेलापन और न समाप्त होने वाली पीड़ा के रूप में मिले
तो वो मृत्यु से भी भयानक है। अश्वत्थामा का शरीर सदियों से सड़ रहा है, उनके घाव भरते नहीं, उनका मन दुख से भरा है। कहा जाता है कि वे मनुष्यों से दूर रहते हैं, जंगलों में भटकते हैं, साधु रूप लेकर दवा मांगते हैं, कभी दिख जाते हैं, कभी अदृश्य हो जाते हैं। समय उन्हें प्रभावित नहीं करता, युग बदल जाते हैं, लेकिन अश्वत्थामा नहीं बदलते। यही उनके अमर होने का असली अर्थ है। भारत के कई स्थानों पर आज भी अश्वत्थामा के देखे जाने की कहानियां मिलती हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर क्षेत्र में बाबा नेमावर आश्रम में कई साधुओं ने बताया है कि रात में एक विशालकाय पुरुष आता है, दवा मांगता है और कहता है, मेरे घाव नहीं भरते। कनखंडा गांव में लोग कहते हैं कि एक अजीब सा व्यक्ति अक्सर मंदिरों के पास दिखता है। वो किसी से बात नहीं करता, लेकिन भक्तों को उसकी आंखों में गहरा दुख दिखता है। रणथंभौर के जंगलों में कुछ वन रक्षकों ने बताया, एक ऊंचे विचित्र व्यक्ति को देखा गया जो जैसे हवा में गायब हो गया। इन कथाओं की सत्यता का विज्ञान प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन भारतीय संस्कृति में यह विश्वास गहरा है कि अश्वत्थामा आज भी हमारी धरती पर जीवित है। पुराणों में एक रहस्य बार बार कहा जाता है कि अश्वत्थामा केवल महाभारत का योद्धा नहीं, बल्कि शिव के अंश से उत्पन्न वीर थे। लेकिन सवाल है, ये अंश का अर्थ क्या था? कहा जाता है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था और भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को महाभारत जैसा विशाल युद्ध करवाना था, तब कई दिव्य शक्तियों को मानव रूप में जन्म लेना पड़ा। इन्हीं शक्ति रूपों में शिव का रौद्र तेज अश्वत्थामा के रूप में प्रकट हुआ। कुछ कथाएं कहती हैं कि शिव का एक उद्देश्य यह भी था कि वे युद्ध के दौरान कई दिव्य अस्त्रों के रहस्य मानवों को प्रदान करें और उस समय उन अस्त्रों को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक अश्वत्थामा के भीतर थी। शिव के ऐसे अंश को कभी साधारण बुद्धि नहीं समझ सकती। अश्वत्थामा के जन्म से पहले द्रोणाचार्य ने कठोर तप किया था। उन्होंने शिव की साधना की और उनसे एक वरदान मांगा, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दे जो युद्ध भूमि में कभी पराजित न हो। शिव ने कहा, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं होगा। वो अजित्य यानी अविजय था। किसी भी अस्त्र से उसका नाश संभव नहीं था। वो अपने समय का सबसे शक्तिशाली मानव था। इसलिए महाभारत में अर्जुन, कर्ण, भीष्म, दुशासन, भीम सभी का रौद्र रूप देखने को मिलता है, लेकिन अश्वत्थामा का रौद्र कुछ अलग ही था। उसे रोकना देवताओं के लिए भी कठिन था। बचपन से ही अश्वत्थामा युद्ध कला में पारंगत थे। द्रोणाचार्य की शिक्षा किसी गुरुकुल जैसी नहीं थी। वो एक तपस्थली थी जहां धनुर्वेद, अस्त्रवेद, रणयोग, मंत्र ज्ञान और ध्यान का गहरा अभ्यास कराया जाता था। अश्वत्थामा युद्ध भूमि का बच्चा था। उसका जीवन शांति से अधिक अस्त्रों के बीच बीता था, जहां एक और अर्जुन धनुष और ध्यान दोनों में पारंगत थे, वही अश्वत्थामा धनुष से अधिक मंत्र विद्या और दिव्य शक्ति में आगे थे। कहा जाता है उन्होंने बचपन से ही ब्रह्मास्त्र के मंत्रों को गहराई से सीखा था और यही कारण है कि उन पर देवी देवताओं की दृष्टि रहती थी। लेकिन हर वरदान एक छिपे हुए श्राप की तरह होता है। ब्रह्मास्त्र दिव्य अस्त्रों का राजा, एक ऐसा अस्त्र जिसका प्रभाव इतना भयानक था कि उसके नाम से ही युग कांप उठते थे। जब द्रोणाचार्य ने
अर्जुन और अश्वत्थामा को ये अस्त्र सिखाया। उन्होंने चेतावनी दी, इसका प्रयोग केवल धर्म रक्षा के लिए होगा, अन्यथा इसका दुष्परिणाम युगों तक तुम्हारा पीछा करेगा। अश्वत्थामा ने यह चेतावनी सुनी, लेकिन मन में उठते भावों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर पाए। यही ब्रह्मास्त्र महाभारत के अंतिम दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा अपराध बना, और यही अपराध अमरता का कारण। जब उपांडवों की हत्या हुई, कृष्ण ने उन्हें पकड़ लाने का आदेश दिया। अर्जुन और अश्वत्थामा बचपन के मित्र थे, लेकिन उस दिन उन दोनों ने एक दूसरे पर ऐसे अस्त्र चलाए जिन्हें शायद देवता भी रोकना न चाहें। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने प्रतिरोध में ब्रह्मास्त्र से ही उत्तर दिया। दो ब्रह्मास्त्रों का टकराना अत्यंत भयानक होता है। यदि दोनों टकराते तो पृथ्वी पर जीवन का अंत हो सकता था। कृष्ण ने चेतावनी दी, अश्वत्थामा इसे वापस बुला लो, लेकिन उन्होंने कहा, मैं इसे रोक नहीं सकता। मेरा मन विद्रूप है, मेरा हृदय जल रहा है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस खींच लिया, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में था, लेकिन अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र अभी भी चल रहा था। कृष्ण ने देखा कि अश्वत्थामा का लक्ष्य अभी भी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव वंश के अंतिम बच्चे परीक्षित पर है। ये एक घोर अधर्म था। अश्वत्थामा को उसी क्षण श्रापित करना कृष्ण का धर्म बन गया था। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमर बनाकर वरदान दिया? नहीं, कृष्ण ने अमरता नहीं, अमरदन दिया। अमरता का अर्थ जीवन का अनंत विस्तार, लेकिन अश्वत्थामा की अमरता पीड़ा का अनंत विस्तार थी। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा शरीर सदा घावों से भरा रहेगा, उनमें से मवाद और रक्त बहता रहेगा। तुम्हारी त्वचा में दुर्गंध आएगी, तुम्हें कोई छुएगा नहीं। तुम अकेले रहोगे अनंत युगों तक। तुम किसी की आंखों में नहीं देख पाओगे। तुम्हें मृत्यु की इच्छा होगी, लेकिन मृत्यु तुम्हें नहीं मिलेगी। सच्ची अमरता जहां दिव्यता लाती है। अश्वत्थामा की अमरता दुख और शाप लेकर आई। कृष्ण ने न केवल उनकी शक्ति छीनी, बल्कि उनका गौरव, उनकी मणि, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ छीन लिया। अश्वत्थामा की शक्ति उनकी मणि में निहित थी। जब कृष्ण ने वो मणि उनके माथे से हटाई, तो उनके शरीर में भयानक घाव हो गए। उस मणि का एक एक अंश उनकी ऊर्जा से जुड़ा था। वो ढाल थी जो उन्हें अजेय बनाती थी। मणि के हटते ही शरीर कमजोर हुआ, चेतना भ्रमित हुई, घाव खुलने लगे, रक्त बहने लगा, दैवीय आभा समाप्त हो गई। वो एक साधारण लेकिन अभिशप्त मनुष्य बन गए। कहा जाता है, उस क्षण अश्वत्थामा की चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। श्राप मिलने के बाद अश्वत्थामा एकदम अकेले हो गए। किसी ने उन्हें शरण नहीं दी, किसी ने उनसे बात नहीं की, किसी ने उनके घावों पर मरहम नहीं लगाया। कहा जाता है वो जंगलों में रहने लगे, नदियों के किनारे बैठे बैठे स्वयं से बातें करते, कई बार पहाड़ों की गुफाओं में महीनों तक ध्यान करते, वर्षों तक साधुओं के बीच एक अज्ञात व्यक्ति बनकर घूमते रहे। किसी को उनके नाम का पता नहीं चलता, लेकिन उनके घावों की गंध उन्हें प्रकट कर देती है। कुछ साधुओं ने कहा है, जो व्यक्ति सदियों से जीवन ढो रहा है, उसकी आंखों में अपार दुख होता है। भारत के कई प्रदेशों में अश्वत्थामा को देखने के किस्से सुनाए जाते हैं। ये दावे सिर्फ लोक कथाएं नहीं हैं,
बल्कि कई साधुओं, वनवासियों और ग्रामीणों ने इन अनुभवों को अपनी शपथ पर बताया है। कुछ कहानियां। बुरहानपुर के शिव मंदिर में एक साधु ने बताया, एक व्यक्ति हर सोमवार आता है, राख मांगता है और कहता है, मेरे घावों की आग शांत नहीं होती। रणथंभौर के जंगलों के रेंजर कहते हैं, एक लंबा अजीब चेहरा वाला आदमी हमारी टॉर्च की रोशनी पड़ते ही गायब हो जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में कुछ लोग कहते हैं, एक बूढ़ा लेकिन बहुत शक्तिशाली पुरुष रात में मंत्रोच्चार करता है। वैज्ञानिक ऐसे दावों को कल्पना कहते हैं, लेकिन भारत का अध्यात्म कहता है अश्वत्थामा आज भी जीवित है, क्योंकि श्राप अभी भी सक्रिय है। अमरत्व, ये शब्द मानव इतिहास में सदियों से आकर्षण का केंद्र रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में सेल डिवीजन की सीमाएं होती हैं। जैसे ही कोशिकाएं टेलोमियर शॉर्टनिंग की सीमा तक पहुंचती है, बुढ़ापा शुरू होता है और अंततः मृत्यु आती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा इन सीमाओं से मुक्त है। कृष्ण के श्राप के कारण उनकी कोशिकाएं न तो पूरी तरह मरती हैं और न ही पूरी तरह पुनर्जीवित होती है। वे एक अनंत संक्रमण अवस्था, एटर्नल डिजेनरेशन में फंसे हुए हैं। विज्ञान भाषा में इसे हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी विद नेक्रोटिक डैमेज, यानी अमरत्व, लेकिन लगातार सड़ते हुए शरीर के साथ। ये शब्द सुनने में वैज्ञानिक लगते हैं, लेकिन इस अवस्था की कल्पना भी डरावनी है। उनके शरीर में घाव भरते नहीं, मवाद जमता रहता है, त्वचा मरती रहती है, लेकिन शरीर खत्म नहीं होता। यही श्राप का सबसे गहरा प्रभाव है। आधुनिक युग में कई मिथकीय पात्रों की कहानियों पर वैज्ञानिक खोजें की जाती रही है, लेकिन अश्वत्थामा का डीएनए मिलना लगभग असंभव माना जाता है। क्यों? क्योंकि वे कभी समाज का हिस्सा बनकर नहीं रहते। उनकी उपस्थिति छुपी हुई, अस्थिर और क्षणिक होती है। कई कथाओं में कहा गया है कि यदि कोई उनके पास पहुंच भी जाए तो अश्वत्थामा दूर हो जाते हैं। उनके घावों की दुर्गंध उन्हें पहचानने लायक बनाती है, लेकिन पकड़ने लायक नहीं। कुछ संतों ने दावा किया, हमने उस पुरुष को देखा है जिसके शरीर पर सदियों पुराने घाव है, लेकिन वो पल भर में जंगलों में गायब हो जाता है। डीएनए प्राप्त करने के लिए शरीर का कोई हिस्सा चाहिए, लेकिन अश्वत्थामा कभी किसी को अपना स्पर्श तक नहीं करने देते। इसलिए विज्ञान का हस्तक्षेप उनके जीवन में लगभग असंभव है। अश्वत्थामा का दुख केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक और भावनात्मक पीड़ा उससे भी अधिक भयानक है। कल्पना कीजिए, आपके सब प्रियजन मर जाए, आपका युग खत्म हो जाए, आपका राज्य, संस्कृति, भाषा सब कुछ बदल जाए, लेकिन आप जीवित रहें। ये अमरता नहीं, ये अकेलापन है, ये एक अनंत निर्वासन है। कहा जाता है कृष्ण ने केवल जीवन नहीं छीना, बल्कि जीने की इच्छा भी छीन ली। अश्वत्थामा का मानसिक संसार अपराध बोध से भरा, आत्मग्लानि से ग्रस्त और शाश्वत पछतावे से जलता हुआ बताया जाता है। कुछ साधुओं ने कहा, उसकी आंखों में ऐसी पीड़ा थी जो किसी भी मनुष्य ने सदियों में नहीं देखी। कई कथाओं में उल्लेख है कि अश्वत्थामा सिर्फ श्रापित यात्री नहीं है, बल्कि उनका एक भविष्य भी है। कुछ पुराण बताते हैं कि उन्हें कल की अवतार का आगमन देखना है, जब पृथ्वी पर अधर्म चरम पर होगा, जब कलयुग का अंधकार गहरा होगा, तब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा। और कहा जाता है अश्वत्थामा ही कल्कि को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देंगे। ये कैसी विडंबना है, जिस अस्त्र का दुरुपयोग करके उन्होंने अपना जीवन नष्ट किया, उसी अस्त्र का रहस्य वो अंतिम अवतार को सौंपेंगे।
इस प्रकार उनकी अपूर्णता उनकी समाप्ति का माध्यम बनेगी। धर्मशास्त्र कहते हैं, एक दिन कल्कि अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर जंगलों की ओर बढ़ेंगे। वहां एक घायल, थका हुआ लेकिन अद्भुत तेज वाला मनुष्य दिखाई देगा। कल्कि पूछेंगे, तुम कौन हो? और वो व्यक्ति कहेगा, मैं वही हूं जिसे कृष्ण ने अमर किया था। मैं वही हूं जिसने अपने जीवन में अपराध भी किया और दंड भी पाया। मैं हूं अश्वत्थामा। उस क्षण कल्कि उनके घावों को देखेंगे, उनके शरीर से बहते रक्त को आकेंगे और वे पहचान जाएंगे कि ये वही अमर योद्धा है जिसे युगों से खोजा नहीं जा सका। कहा जाता है, कल्कि अश्वत्थामा को वर देंगे, हे वीर, तुम्हारी यातना समाप्त हो। और उस क्षण उनका श्राप टूट जाएगा। यही वो क्षण होगा जब उनकी सदियों की भटकन संपूर्णता पाएगी। हिंदू दर्शन कहता है, हर कर्म का परिणाम है, लेकिन हर परिणाम अनंत नहीं होता। यदि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र के ज्ञान को सही व्यक्ति कल्कि को सौंपेंगे तो वो अपना धर्म ऋण चुका देंगे। यही ऋण उनकी पीड़ा का मूल है। जब ये ऋण समाप्त होगा, श्राप का ताला टूट जाएगा। कुछ पौराणिक कथाओं में तो ये भी लिखा है कि कल्कि अश्वत्थामा के माथे पर पुनः मणि प्रतिष्ठित करेंगे जो कृष्ण ने हटाई थी। मणि की पुनः स्थापना अश्वत्थामा की मुक्ति का प्रतीक मानी गई है। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, क्या श्राप टूटने के बाद अश्वत्थामा मर जाएंगे? उत्तर है हां और नहीं। दर्शन शास्त्र कहता है, जब तक श्राप है वे अमर है, जब श्राप टूटेगा वे चिरंजीवी नहीं रहेंगे और तब वो मृत्यु प्राप्त करेंगे। लेकिन इसे मृत्यु नहीं, मोक्ष माना जाएगा। यही उनके जीवन का अंत नहीं, यही उनके जीवन की पूर्णता होगी। इसके उत्तर में कई परंपराएं हैं। एक जंगलों में कई कहा करते हैं कि वे दंडकारण्य या विंध्याचल के जंगलों में भटकते हैं। 2 गुफाओं में कुछ संतों का कहना है वे हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न रहते हैं। 3 मंदिरों के आसपास कुछ जगहों पर यह कथा प्रचलित है। वे मंदिरों के पास आते हैं, राख या दवा मांगते हैं और जैसे ही कोई कुछ पूछे गायब हो जाते हैं। 4 यायावर की तरह कई लोग बताते हैं, एक अजीब यात्री रात में अकेला चलता है और सुबह होने से पहले दूर पहाड़ियों में खो जाता है। सभी कथाओं में एक समान बात मिलती है, घावों से बहता रक्त, माथे पर गहरा निशान, गहरी दुख से भरी आंखें। और यही लक्षण अश्वत्थामा के श्राप की पहचान है। सबसे रहस्यमय बात यह है, अश्वत्थामा लोगों से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि श्राप के अनुसार कोई भी उनकी बात समझ नहीं पाएगा। काश वो बोलते तो शायद हजारों साल का इतिहास आज हमारे सामने होता। लेकिन उनका मौन उनकी पीड़ा की तरह अनंत है। युग बदलते गए, राज्य बदलते गए, सभ्यताएं उठीं और गिर गई, लेकिन एक योद्धा अब भी इस धरती पर अपनी पीड़ा ढो रहा है। वो न मर सकता है, न जी सकता है, वो बस अस्तित्व में है। महाभारत को पढ़ते हुए हम कई बार एक सवाल का सामना करते हैं, दिव्य अस्त्र क्या वे वास्तविक थे या प्रतीक थे? अश्वत्थामा इन अस्त्रों के धारक थे और ये चर्चा हमें सीधे उनके जीवन की गहराई में ले जाती है। भारतीय शास्त्रों में दिव्य अस्त्रों के 3 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं, मंत्र ध्वनि ऊर्जा, शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा, संकल्प मानसिक तरंगे। इनके संयोजन से अस्त्र सक्रिय माना जाता था। यहां एक बात बेहद रोचक है, आज का विज्ञान भी मानता है
जबकि ध्वनि तरंगे, साउंड फ्रीक्वेंसीज, और मानसिक तरंगे, ब्रेन वेव्स, पदार्थ पर असर डाल सकती है। तो क्या दिव्य अस्त्र वास्तव में किसी प्रकार की ऊर्जा प्रणाली थे जिन्हें केवल प्रशिक्षित मन और सशक्त चेतना ही नियंत्रित कर सकती थी? यदि ऐसा था तो अश्वत्थामा जैसे योद्धा इन्हें नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र थे, क्योंकि उनका जन्म ही दिव्य ऊर्जा के साथ हुआ था। कभी सोचा है ब्रह्मास्त्र कैसा था? कहा गया है कि जब यह छोड़ा जाता था, आकाश लाल हो जाता था, हवा कांपने लगती थी, सूर्य सा तेज चमकता था और भूमि थरथरा उठती थी। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे न्यूक्लियर विस्फोट जैसा बताया है, लेकिन ब्रह्मास्त्र केवल भौतिक हथियार नहीं था, यह चैतन्य आधारित अस्त्र था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो यह केवल एक बम नहीं था, यह एक चेतना थी जो नष्ट भी करती थी और निर्माण भी। सवाल यहां है, क्या कोई मनुष्य इतनी शक्ति को नियंत्रित कर सकता था? उत्तर है हां, लेकिन केवल वही जिसकी चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंची हो। अश्वत्थामा ऐसे ही व्यक्तियों में थे। युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा का मानसिक संतुलन टूटने लगा था। कृष्ण का श्राप उनके कर्मों से उत्पन्न हुआ और उन कर्मों की शुरुआत हुई ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग से। जब पांडवों ने गुरु द्रोण को छल से हराया, अश्वत्थामा का मन विषाक्त हुआ। उन्हें विश्वास था, यदि पांडवों ने छल किया है तो किसी भी स्तर पर प्रतिशोध उचित है। लेकिन यही वो क्षण था जब उनकी बुद्धि पर अहंकार हावी हो गया, जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उसका लक्ष्य बनाया उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को। तो यह केवल अधर्म नहीं था, यह विनाश का बीज था। और यही से श्राप की डोर बंध गई। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र अथाह क्रोध से भरा था, वो रोका नहीं जा सकता था। लेकिन अर्जुन, उन्होंने वही अस्त्र एक अलग संकल्प के साथ छोड़ा, नाश नहीं, रक्षा। और जब कृष्ण ने कहा, अर्जुन अस्त्र को वापस बुलाओ, तो अर्जुन ने ध्यान की शक्ति से ब्रह्मास्त्र को लौटाया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह चेतनाओं का युद्ध था। एक चेतना क्रोध और प्रतिशोध से भरी थी, दूसरी चेतना धर्म और स्थिरता से, और धर्म स्थिर था। इसलिए अर्जुन जीत गए। अश्वत्थामा का अस्त्र उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। यही वो अपराध था जो उन्हें अनंत काल की भटकन के लिए बांध गया। श्राप, ये शब्द आधुनिक लोगों को कल्पना जैसा लगता है, लेकिन यदि इसे ऊर्जा की भाषा में समझें तो ये इतना असंभव भी नहीं। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है, वाणी ऊर्जा, संकल्प तरंग, भाव शक्ति। और जब महायोगी कृष्ण किसी व्यक्ति को कुछ कहते हैं तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो एक कर्म ऊर्जा आदेश होता है। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे घाव भरेंगे नहीं, तुम अमर रहोगे, तुम भटकोगे, लोग तुम्हें पहचानेंगे नहीं, तुम्हारा शरीर सड़ता रहेगा। ये केवल वाक्य नहीं थे, ये ऊर्जा के स्थायी आदेश थे। इसे आधुनिक भाषा में कर्म कोडेड प्रोग्रामिंग कहा जा सकता है। श्राप के बाद अश्वत्थामा जंगल की ओर भागे। उनके माथे से मणि हट चुकी थी और खून बह रहा था। दुनिया उनकी आवाज नहीं सुनती थी, उनके शब्दों में किसी को अर्थ नहीं मिलता था। वे पेड़ों के बीच चिल्लाते रहे, लेकिन हवा ने भी उनकी चीखें वापस लौटा दी। उनका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा, घाव खुलने लगे, मवाद बहने लगा। कहते हैं, पहली रात इतनी भयानक थी
कि वो स्वयं मृत्यु मांगने लगे, लेकिन मृत्यु उनसे दूर भाग गई थी। अश्वत्थामा ने सदियों तक नदियों के किनारे समय बिताया। कभी वो गुफाओं में महीनों गायब रहते, कभी औषधियों की तलाश में किसी साधु के पास पहुंच जाते। कुछ साधुओं ने कहा वो हमसे दवा मांगता, लंबे घाव दिखाता, फिर बिना बोले चला जाता। उनकी चाल थकी हुई थी, लेकिन आंखों में एक गहरी ज्वाला छिपी रहती थी। समय उन्हें रोक नहीं सकता था, समय उन्हें मार नहीं सकता था। अश्वत्थामा समय से भी पुराने हो चुके थे। आप सोचेंगे, यदि वो इतने दुखी हैं, तो लोग उनसे डरते क्यों हैं? क्योंकि उनका शरीर असामान्य है, घाव कभी भरते नहीं, उनकी गंध भयानक होती है, आंखों में सदियों का अंधकार होता है। वो किसी से बातचीत नहीं करते, अचानक प्रकट और गायब हो जाते हैं। कई ग्रामीणों ने बताया, अंधेरी रात में एक अजीब आदमी दिखता है जिसकी आंखें लाल होती हैं और बदन पर पट्टी बंधी होती है। कुछ कहते हैं वो शांति चाहता है, कुछ कहते हैं वो प्रायश्चित में डूबा है, कुछ कहते हैं वो एक यात्री है जो अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहा है। ये प्रश्न बेहद रोचक है। यदि दिव्य अस्त्र संकल्प, मंत्र और चेतना से संचालित होते थे, तो क्या आज कोई उन्हें सक्रिय कर सकता है? उत्तर लगभग असंभव, क्योंकि आज के युग में वैसी तपस्या नहीं है, वैसी चेतना नहीं है, वैसा आध्यात्मिक बल नहीं है। मनुष्य का मन विचलित है, संकल्प कमजोर है, ऊर्जा स्थिर नहीं है। इसलिए दिव्य अस्त्र आज केवल शक्तियों की स्मृति बनकर रह गए हैं। यदि कोई इन्हें चला सकता है, तो वो केवल एक चिरंजीवी अश्वत्थामा जैसा व्यक्ति हो सकता है। इस दुनिया में भटकते हुए एक अमर योद्धा है, जो न योद्धा रहा, न साधु, न पापी, न पुण्यात्मा। सदियों बीत गई, राज्य बदले, सम्राट बदले, धर्म, संस्कृति, भाषा सब बदलते गए, लेकिन एक अस्तित्व ऐसा है जो समय की सभी सीमाओं से परे है। अश्वत्थामा। लोग उनसे डरते क्यों हैं? क्योंकि वो मनुष्य होकर भी मनुष्य जैसे नहीं दिखते। वो न बूढ़े होते हैं, न मरते हैं, न बदलते हैं, न समय के अनुसार ढलते हैं। जब लोग उन्हें देखते हैं, तो उनका पहला अनुभव यही होता है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। उनके शरीर पर सदियों पुराने घाव हैं, जो आज भी उसी तरह बहते हैं जैसे महाभारत के युद्ध के बाद बह रहे थे। ये दृश्य किसी भी मनुष्य के लिए भय का कारण बन जाता है। कृष्ण के श्राप में एक पंक्ति थी, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। ये केवल रूपक नहीं था, ये वास्तविकता है। उनका शरीर एक ऐसी अवस्था में फंसा है जहां कोशिकाएं मरती हैं, लेकिन पुनर्जीवित नहीं होती। वो चलते हैं, खड़े होते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन उनका शरीर किसी मृत शरीर की तरह क्षयशील रहता है। कल्पना कीजिए, शरीर सड़ रहा है, घाव बह रहे हैं, दर्द अंतहीन है, लेकिन मृत्यु नहीं आती। ये अमरत्व नहीं, ये अनंत यंत्रणा है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या उन्हें दर्द महसूस होता है? हां, 1000 गुना अधिक, क्योंकि श्राप का उद्देश्य दर्द देना ही था। कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा हर क्षण तुम्हें तुम्हारे अपराध की याद दिलाएगा। और यही हुआ। उनके शरीर का हर हिस्सा, हर घाव, हर कटाव, हर फोड़ा उनका पीछा करता रहता है। दर्द उनका साथी बन चुका है, वो उनसे कभी अलग नहीं होता। कथाएं कहती है, अश्वत्थामा ज्यादातर रात में चलते हैं। क्यों? क्योंकि दिन की भीड़ उन्हें अशांत करती है। लोगों की नजरें उनके लिए दर्पण जैसी दर्दनाक है। दिन का उजाला उनके घावों को उजागर करता है। लोग उन्हें देखकर भागते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ डर जाते हैं,
कुछ बेहोश हो जाते हैं, इसलिए वो रात चुनते हैं, अंधेरा चुनते हैं, जहां कोई उन्हें न देख सके। रात उनकी सहचरी बन चुकी है, अंधेरा उनका घाव ढक देता है। भारत में कई गुफाएं ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है यहां कोई अज्ञात साधु आता है। पहाड़ों की गुफाएं, विशेषतः हिमालय, अश्वत्थामा के लिए एक सुरक्षित स्थान है। क्यों? वहां भीड़ नहीं होती, वहां अंधेरा और शांति है, वहां ध्यान की ऊर्जा है, वहां कोई हस्तक्षेप नहीं करता। कई संतों ने कहा है कि गंगोत्री और यमुनोत्री के मार्ग में कभी कभी उन्हें एक विशालकाय घायल पुरुष दिखता है जो अचानक गायब हो जाता है। दावा कितना सच है कहना कठिन है, लेकिन कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। कई लोग सोचते हैं क्या अश्वत्थामा अकेले चिरंजीवी है? नहीं, हिंदू शास्त्रों में 7 चिरंजीवी बताए गए हैं। हनुमान, परशुराम, कृपाचार्य, विभीषण, अश्वत्थामा, व्यास, बलि। ये 7 समय की सीमाओं से परे हैं, लेकिन इन 7 में सबसे दुखद अश्वत्थामा का जीवन है, क्योंकि व्यास ज्ञान के संरक्षक है, हनुमान शक्ति के देव है, कृपाचार्य तपस्वी है, बलि लोकपाल है, विभीषण धर्म के प्रतीक है, परशुराम योद्धाओं के गुरु है, लेकिन अश्वत्थामा वो श्राप के यात्री है। चिरंजीवी तो है, लेकिन सम्मान के नहीं, दंड के रूप में। यह सवाल महत्वपूर्ण है। अगर वो इतने शक्तिशाली है तो क्या वो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? शास्त्र बताते हैं श्राप के बाद अश्वत्थामा की चेतना बदल गई। क्रोध जो कभी असीम था वो आज शांतियों में बदल चुका है। वो अब किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी पर हमला नहीं करते, किसी को भय दिखाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि श्राप के सदियों बाद उनका मन अहंकार विनाश की राह से गुजर चुका है। जो व्यक्ति इतना दर्द सह चुका हो वो किसी और को दर्द नहीं देता। एक और रोचक तथ्य, कहा जाता है कि अश्वत्थामा बहुत कम बोलते हैं। श्राप में कृष्ण ने कहा था कोई तुम्हारी बात समझ नहीं पाएगा, और यही कारण है कि सदियों बाद उन्होंने धीरे धीरे बोलना छोड़ दिया। वो मौन हो गए। उनका मौन उनकी पीड़ा की तरह अनंत है। संतों का कहना है वो बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं निकलते। कुछ कथाएं ये भी कहती हैं कि यदि वो जोर से बोले तो मनुष्य उनके स्वर का कंपन सह नहीं सकता। ये शक्ति नहीं, श्राप का परिणाम है। कई कहानियां हैं, कितनी सच है, कितनी लोक कथाएं, ये कहना कठिन है। लेकिन सुनिए, मध्य भारत, कुछ ग्रामीणों का दावा, हर साल एक अजीब आदमी आता है, राख या हल्दी मांगता है, फिर जंगल की ओर चला जाता है। राजस्थान के रणथंभौर वन रक्षकों का कहना, हमने लंबी कदकाठी वाले एक घायल व्यक्ति को देखा जो हमारी टॉर्च पड़ते ही अचानक गायब हो गया। उत्तराखंड के जंगल, साधुओं ने बताया वो रात में आता है, औषधियां पूछता है, लेकिन अपना नाम नहीं बताता। ये दावे सत्य हो या असत्य, लेकिन एक बात स्पष्ट है, अश्वत्थामा कभी किसी से नुकसान नहीं पहुंचाते। वो केवल जीवित रहने के लिए कुछ मांगते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। युग बीत चुके हैं, लेकिन एक योद्धा आज भी रास्तों, जंगलों और गुफाओं में अपनी पीड़ा लिए भटक रहा है। वो अमर है, लेकिन अमरता का आनंद नहीं, अमरता का दंड झेल रहा है। और यही कारण है अश्वत्थामा अमर है, क्योंकि उनकी अमरता उनके कर्मों की आग में गढ़ी गई है। महाभारत समाप्त हो चुका था, धूल बैठ चुकी थी, योद्धाओं की चीखें इतिहास बन चुकी थी और दुनिया नए युग में प्रवेश कर रही थी। लेकिन एक व्यक्ति था जो इस बदलते युग का हिस्सा नहीं था। एक व्यक्ति
जिसके लिए समय रुक चुका था। वो था अश्वत्थामा। पर्वतों पर हवा बहती थी, नदियां बहती थी, लोगियों की पीढ़ियां बदलती थी, लेकिन अश्वत्थामा की पीड़ा वैसी ही बनी रही। पहला शतक बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन उनके घाव कभी नहीं बदले। उनका अकेलापन कभी नहीं बदला। समय मनुष्य को बूढ़ा करता है, विचार बदल देता है, शरीर क्षीण कर देता है, लेकिन अश्वत्थामा का शरीर समय से स्वतंत्र था। उनकी त्वचा सड़ रही थी, लेकिन बूढ़ी नहीं हो रही थी। उनके घाव बढ़ते थे, लेकिन भरते नहीं थे। उनके बाल बढ़ते थे, लेकिन झड़ते नहीं थे। वो समय से लड़ रहे थे और समय उन पर हंस रहा था। ये वही समय था जिससे मनुष्य डरता है, लेकिन अश्वत्थामा के लिए समय ही एक अंतहीन यातना बन चुका था। कहते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन अश्वत्थामा की पहचान कभी नहीं बदली। कभी कभी किसी वृद्ध साधु ने उन्हें पहचाना, कभी किसी तपस्वी ने कहा तुम वही हो, लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, अश्वत्थामा आगे बढ़ जाते। वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पहचाने, वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें याद रखे। उनके लिए स्मृति भी पीड़ा थी और विस्मृति भी पीड़ा। एक समय ऐसा आया जब अश्वत्थामा ने हिमालय की गुफाओं में शरण लेनी शुरू की। वहां न भीड़ थी, न लोग, न शोर, न युद्ध, केवल चुप्पी। हिमालय का ये मौन उनके लिए दंड भी था और आश्रय भी। हिमालय जहां ऋषि ध्यान करते थे, जहां देवताओं के चिन्ह मिलते हैं, वही एक श्रापित योद्धा अपनी नियति ढोता रहा। कई संतों ने कहा, हमने एक घायल व्यक्ति को गुफाओं में बैठे देखा। उसका शरीर अद्भुत दुख से भरा था। वो बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखें सदियों की कहानी सुना देती थी। त्रेतायुग समाप्त हुआ, द्वापर समाप्त हुआ और मनुष्यों ने एक नया युग देखा, कलियुग। कलियुग जहां धर्म क्षीण हुआ, मन कमजोर हुआ, सत्य दुर्लभ हुआ और अधर्म बढ़ा। लेकिन अश्वत्थामा वो अब भी वही थे, उसी पीड़ा में, उसी अस्तित्व में, उसी शरीर के साथ। युग बदल गए, पर उनका दुख नहीं बदला। जब दुनिया घोड़ों से कारों तक पहुंची, जब सभ्यताएं पाषाण से कंप्यूटर तक पहुंची, अश्वत्थामा अब भी जंगलों में घायल यात्री की तरह भटक रहे थे। कई संतों ने बताया कि वे अचानक प्रकट होते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। वे कभी भोजन नहीं मांगते, कभी धन नहीं मांगते, कभी आराम नहीं मांगते। वे केवल राख, हल्दी या औषधि मांगते हैं, क्योंकि उनके शरीर में दर्द निरंतर जलता रहता है। कुछ ग्रामीण कहते हैं, हमने लंबे घावों वाला एक अजीब आदमी देखा। वो हमें देखकर जंगल में गायब हो गया। क्या यह सच है? शायद, शायद नहीं, लेकिन जहां कई कथाएं मिलती हैं, वहां कुछ न कुछ तत्व हमेशा सत्य होता है। पुराण कहते हैं, कलयुग के अंतिम समय में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि आएंगे और अश्वत्थामा की अमरता तब समाप्त होगी, क्योंकि अश्वत्थामा कल्कि को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देंगे। यही वो कारण है जिसके लिए उन्हें अमर रखा गया है। कृष्ण का श्राप केवल दंड नहीं था, वो एक उद्देश्य भी था। अश्वत्थामा इस ब्रह्मांडीय योजना का एक हिस्सा है। उनका दुख उन्हें मोक्ष तक ले जाएगा, लेकिन उचित समय आने पर यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य है। एक दिन जब अधर्म पूरे विश्व में फैल जाएगा, जब मानवता भ्रष्ट हो जाएगी,
जब धर्म केवल पुस्तक बन जाएगा, तभी कल्कि अवतार प्रकट होंगे। कल्कि जो घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी और उनके तेज से अंधकार मिट जाएगा। वो हिमालय के एक पर्वत पर पहुंचेंगे। वहां उन्हें एक घायल, थका हुआ लेकिन दिव्य आभा वाला पुरुष मिलेगा। कल्कि पूछेंगे, तुम कौन हो? वो पुरुष कहेगा, मैं वही हूं जिसे कृष्ण ने अमर किया था। मैं वही हूं जो सदियों से भटक रहा हूं। मैं वही हूं जिसे अपने अपराध का बोझ अभी भी जलाता है। मैं हूं अश्वत्थामा। ये शब्द हिमालय की घाटियों में गूंजेंगे। विश्व थरथरा उठेगा। कल्कि कहेंगे, हे वीर, तुम्हारी प्रतीक्षा सदियों से थी। कल्कि अपने दिव्य स्पर्श से अश्वत्थामा के घावों को देखेंगे और वे जानेंगे, ये मनुष्य नहीं, एक युग का भार है। कल्कि कहेंगे, तुम्हारी पीड़ा अब समाप्त होती है। उनके एक स्पर्श से अश्वत्थामा का शरीर सदियों बाद पहली बार शांत होगा। उनका दर्द लुप्त होने लगेगा, घाव भरने लगेंगे, त्वचा पुनर्जीवित होगी और वे कहेंगे, हे कल्कि, मैं मुक्त हूं। कल्कि उत्तर देंगे, हां, तुम्हारा दंड पूरा हुआ, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ। अब तुम जा सकते हो उस लोक में जहां शांति है। अश्वत्थामा धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे। हजारों वर्षों का दर्द उनकी सांसों से बाहर जाएगा। उनकी आत्मा हल्की हो जाएगी और वे कहेंगे, हे कृष्ण, मैंने वो पा लिया जिसकी मुझे तलाश थी। इसके बाद उनका शरीर धूल बनकर हवा में विलीन हो जाएगा। लेकिन ये मृत्यु नहीं, मोक्ष होगा। अश्वत्थामा की अमरता समाप्त होगी और वह ब्रह्मांडीय शांति में लीन हो जाएंगे। अश्वत्थामा की कहानी किसी योद्धा की कहानी नहीं, एक मनुष्य की कहानी है। एक मनुष्य जिसने अपराध किया, दंड पाया, सदियों तक भटका और अंत में मुक्ति पाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, कि अहंकार विनाश का कारण है, कि श्राप भी उद्देश्य बन सकता है और कि मोक्ष हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। अश्वत्थामा अमर इसलिए है क्योंकि वह धर्म, अधर्म, कर्म, दंड और मोक्ष सभी के प्रतीक है। उनकी अमरता कहानी नहीं, एक संदेश है।